मथुरा में एक बाबा संत व्यक्ति हुआ करते थे जो बड़े प्रेम से अपने शालग्राम शिला की अर्चना किया करते थे। उन्हें अर्चना के विभिन्न अंगों का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने जो भी अर्चना की वह प्रेम से की। उन्होंने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने और केवल यमुना के जल से अपने शालग्राम की पूजा करने का संकल्प लिया था। एक बार माघ के महीने में अमावस्या के दिन जनवरी के मध्य से फरवरी के मध्य तक ठंड के महीने में पूरी रात बारिश हुई और भारी ठंडी हवा चली। उस घोर अंधेरी सुबह में उसे समय का पता नहीं था, क्योंकि आकाश में कोई तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। वह ब्रह्म मुहूर्त के समय से बहुत पहले उठा और स्नान करने के लिए निकल पड़ा। हालांकि यमुना का पानी बर्फ की तरह ठंडा था और वह अत्यधिक ठंड के कारण कांप रहा था, फिर भी उसने केवल अपने व्रत को बनाए रखने के लिए स्नान किया। फिर वह अपनी पूजा के लिए यमुना जल लेकर अपने घर के लिए वापस चला गया। घने अंधेरे, भारी बारिश और अपने कांपते शरीर की कमजोर स्थिति के कारण उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह उत्सुकता से सोच रहा था कि अपने देवता की पूजा करने के लिए घर लौटना कैसे संभव होगा, जब अचानक उसने किसी को लालटेन पकड़े हुए अपनी ओर आते देखा। जैसे ही वह व्यक्ति करीब आया, उसने देखा कि यह एक छोटा लड़का था जो बारिश से बचाने के लिए अपने सिर पर कंबल लिए हुए था। बाबा के पास आकर लड़के ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? जब उसने उससे कहा कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो उसने कहा, मैं भी उसी मार्ग से जाता हूँ, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। वह उस लड़के के साथ चलने लगा और बड़ी तेजी से उसके घर पहुंच गया। जैसे ही वह प्रवेश करने ही वाला था, उसने सोचा, चलो मैं इस लड़के से उसका नाम पूछता हूँ। लेकिन क्या आश्चर्य है, बाबा उसे कहीं नहीं देख पाए। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह वहीं पत्थर की तरह खड़ा होकर विलाप करने लगा, हाय वह छलिया, दिव्य धोखेबाज कृष्ण स्वयं मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आए थे और मुझे धोखा देकर चले गए हैं।